हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को रिलेशन के बारे में समझा दिया है, कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे मैंने। आज मैं उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ अलग टाइप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का बच गया है उसके बारे में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपके सामने, जो कि बेस्ड है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग याद हो, मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनाया था। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें कुछ आपको अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ के हेल्प से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन इस प्रकार का सॉल्व करके दिखाया था, उसमें हमने क्या किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अल्फा और बीटा क्या है? आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ये जीरोज है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ये क्या है? जीरोज। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक, आपको जीरोज निकालना होगा, जहाँ जीरोज निकालना होगा वहाँ पे जीरोज निकालने के बाद वेरीफाई करना होगा। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन में आपको जीरोज दे दिया जाएगा और जीरोज दे के आपसे कुछ कंडीशन वेरीफाई करवाएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पर ये इसका जीरोज है ऐसा गिवन है, और हमें इन सारी बातों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं रिलेशन का ही हेल्प लेना है। इसमें इस टाइप के हर क्वेश्चन में बिना रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो कैसे करना है मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसका जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। तो दो रिलेशन है हमारे पास। पहला, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस को ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आता है? वो आता है हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव, मीन्स माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स ए। ये पहला रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस वाला। सेकंड रिलेशन क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स ए। तो ये दो रिलेशन हमारा गिवन कंडीशन से आ गया। हमें इन सब का वैल्यू निकालना है स्टेप वन बाय वन। अगर पहले वाले की बात करूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत ही इजी है। बस आपको ये सोचना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से ऑब्टेन आप कर पाओगे। ये आप ऑब्टेन कर पाओगे अगर आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। कॉमन सेंस सी बात है। मीन्स अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आपको, अगर आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा की टर्म में ब्रेक हो जाएगा। ये मिल गया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म। यहाँ से अगर ये निकालना है, इसे यहाँ भेज दीजिएगा। मीन्स आप कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। मीन्स एक प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा आ चुका है सी बाय ए। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए।
2c बाय ए। माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस में ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही रहता है, ये हम जानते हैं। तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ca। चाहो तो इसको आप एलसीएम लेके हल्का सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। सेम प्रकार से आप लोग को आगे बढ़ना है, एकदम सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। अगर मैं एक और बना के दिखा दूं आप लोग को, सेकंड वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको हल्का सा यहाँ पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम लीजिए पहले। अगर आप लोगे इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया है हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मैं पहले निकाल चुका हूं प्रीवियस वाले पॉइंट में। अगर नहीं निकाला होता तो हम पहले इसको निकालते, सेम फॉर्मूले से, सेम प्रोसेस से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से निकालते, ऊपर इसको वैल्यू पुट करते और नीचे वैल्यू अल्फा बीटा हमारे पास रिलेशन के हेल्प से निकल चुका है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड बाय किसके साथ, अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, सी बाई ए, पुट हियर सी बाय ए। सॉल्व इट, तो क्या बन जाएगा ये आप लोग का, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल ए बाई सी, उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल होके, तो क्या बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड वन, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सेम प्रकार से आपको बाकी को भी सॉल्व करना है, सेम प्रकार से विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसका अपना फॉर्मूला होता है। इसका अपना फॉर्मूला क्या है, इसमें लग जाएगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी। अगर आप लोग को याद हो, क्लास मैंने पढ़ा है आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। इसका हेल्प कीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 बाय, नेक्स्ट में क्या है, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में है आप लोग का 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। सेम प्रकार से यहाँ भी एलसीएम ले लीजिएगा। नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और ऊपर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। जो इसका वैल्यू निकलेगा उसके हेल्प से इसको आप बना लीजिएगा। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन, और आपको कुछ अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का बारे में पता होना चाहिए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग हमेशा बना लीजिएगा। आई बात समझ में? ऑलराइट, तो बाकी मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा, बस अगर फॉर्मूले याद होंगे तो बन जाएंगे। बाकी तीनों आप लोग बना लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे हल्का सा पहले खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, कि बनता है या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, समझिए अच्छे से। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है भाई, आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, मोस्टली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको जीरो निकालना होगा या फिर जीरोस दे दिया होगा। यहाँ जीरोस दे दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन में जीरोस दे देता है, और वो अल्फा और बीटा की टर्म में ही रहता है ज्यादातर। यहाँ भी वही है, इस वाले पॉलिनोमियल का ये अल्फा और बीटा जीरो है, सच दैट
दिस इज इक्वल टू 24 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 24। ये एक कंडीशन दे दिया है साथ में कि जो अल्फा और बीटा है उसके स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इस के वाले वैल्यू का के वाले टर्म का वैल्यू निकालना है। के कहाँ है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू निकालना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे कि मैंने कहा आपने अब तक इस टॉपिक में पढ़ा ही क्या है, सिर्फ रिलेशन पढ़ा है। आपको रिलेशन पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसी का यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो बस हल्का हल्का हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या होगा इस क्वेश्चन में रिलेशन, फोकस कीजिए। क्या होगा, ये रहा आपका पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये आपका रिलेशन है। और हम जानते हैं हमारे पास मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, दो रिलेशन है हमारे पास। सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, -4/k हो जाएगा, -4/k कोएफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, वो भी 4/k कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। ये दो रिलेशन आ जाएंगे हमारे पास। हमें चाहिए k का वैल्यू, ये इस वाले k का वैल्यू का चाहिए। तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास। साथ में इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से और इस गिवन वाले के हेल्प से दोनों कंबाइन करके आपको k का वैल्यू निकालना है। अब ये तो आ चुका है रिलेशन के हेल्प से। अब इस गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू 24 है, ये गिवन में था। अब इन दोनों के हेल्प से कैसे निकलेगा के, आसान है, आप सॉल्व तो कीजिए। देखिए ध्यान से, अगर आप इस वाले इक्वेशन का हेल्प लीजिए, फर्स्ट रिलेशन का, क्या दे रखा है इसमें हमें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4/k है। आप यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4/k का होल स्क्वायर। यहां पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा 16/k स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब यहां देखिए, ये रहा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म जिसका वैल्यू कितना था 24, पुट कर दीजिए तो 24 आ जाएगा। प्लस कौन रहेगा साथ में, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा मीन्स अल्फा बीटा है मल्टीप्लाई में जिसका वैल्यू आप जानते हो, पुट कर दो। 4/k इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर चल रहा है। अब इस रिलेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली k का वैल्यू मिल जाएगा। करो सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 24 4 to 8 by k इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर, 16/k स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने का एक तरीका मैंने, आप समझ लीजिए, पहले यहां पर ले लो एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 24k प्लस 8 इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर। एक के से एक के कट जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k -16 इक्वल टू 0। 16 को मैं इधर लेके आ गया हूं, यहां से आप हल्का सा इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0। क्या मिल गया हमें, एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करके k का जो दो वैल्यूज आएंगे उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। वी हैव अ मेथड विच इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैंने एक बनाया हुआ था क्वेश्चन इसके ऊपर पिछले वीडियोज में, तो मैं फिर से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। क्या इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0। वही प्रोसेस, 3 दूनी 6, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 और बीच में कितना है, बीच में है हम लोग का प्लस के, तो क्या हो जाएगा, थिंक ऑफ टू नंबर
जिसको हम मल्टीप्लाई करके, वही जो प्रोसेस है हम लोग का उसको फॉलो करो। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3k², 3k², और आप चाहो तो 3 और 2 भी ले सकते हो, 3 और 2, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा +3k -2k, -2 = 0। देखिए हम कैसे करते हैं, 3k -2k, सिर्फ k बच गया, और 3k × 2k -6k² भी हो गया, जो कि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर है। यही नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कर दो सॉल्व कॉमन लेके, 3k कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा k+1, और यहाँ से -2 कॉमन, अगेन k+1। ये वाला टर्म और ये टर्म बराबर होना चाहिए। यहाँ से k+1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3k -2 = 0। मीन्स k का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा -1 और दूसरा वैल्यू आएगा +2/3, +2/3। यहाँ से निकल गया k = -1 एंड k = 2/3। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ और क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक में, फर्स्ट टॉपिक में एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया है, और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मुझे एक पॉइंट समझाना है पहले। तो मैं पहले वो पॉइंट समझाता हूँ, फिर मैं उस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पर भी आपको लेके दिखा दूंगा। तो पॉइंट ये है कि हमें अब रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने कहने का मतलब है, अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने, हमें एक दे दिया जाता है पॉलिनोमियल, हम उसका जीरोस निकालते हैं या फिर दे दिया जाता है क्वेश्चन में, और हम उस जीरोस और पॉलिनोमियल के हेल्प से हम जो बाकी हमें काम करना होता है हम वो करते हैं। लेकिन अब एक प्रकार का इसमें क्वेश्चन और ऐसा होता है जिसमें हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया जाता है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया जाएगा, हमें सिर्फ उसका जीरोस दे देगा। क्या दे देगा? जीरोस। और आपसे कहेगा कि इस जीरोस के हेल्प से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता लगाइए जिसका वो जीरोस है। आ रही मेरी बात में क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा, पॉलिनोमियल निकालना होगा। आपको दिया हुआ क्या रहेगा? पॉलिनोमियल की जगह पर आपको उस पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाएगा, और आपसे कहेगा कि वैसे पॉलिनोमियल्स का पता लगाइए जिसका कि ये जीरोस है। तो कुछ नहीं है इसमें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा इसका प्रोसेस है। क्या फॉर्मूला है यहाँ समझिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आप लोग को इस टाइप के। तो इसका पॉइंट बन जाएगा on finding the quadratic polynomial, on finding the quadratic polynomial if its zeros are given। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाए तो उसके जीरोस के हेल्प से हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका वो जीरोस था या है, हम ये पता लगा सकते हैं। क्या प्रोसेस है? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इसके बाहर आप एक के कांस्टेंट टर्म रख दीजिएगा। इसके कांस्टेंट टर्म का मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन के टाइम पर समझा दूंगा कि एक यहाँ पर मैंने के क्यों ऐड किया है, बट यही फॉर्मूला है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब है कि जो आपको जीरोस दिया रहेगा उसको ऐड करके आप यहां पुट कर दीजिएगा, और उस जीरोस को मल्टीप्लाई करके आप यहां पुट कर दीजिएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होगा, उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो जो जीरोस आपको दिया है उसका जीरोस होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि
इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं इस फॉर्मूले के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दिया है, इसे समझिए हल्का। क्या है इस क्वेश्चन में? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है? उसका जीरोज है। वन थिंग इज गिवन, ये रहा पॉलिनोमियल और ये रहा उसका जीरोज। ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसका जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। तो क्या रिलेशन हो जाएगा? फर्स्ट रिलेशन के हेल्प से सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये प्लस वन बन जाएगा। प्लस वन अपॉन वन तो वन ही रह जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया वन, और सेकेंड रिलेशन के हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, कॉन्स्टेंटम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं। आपसे कह रहा है, आगे पढ़िए, फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का पता लगाना है हुज जीरोस आर, जिसका जीरोस कौन होगा? आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल का पता लगाना है जिसका जीरोस कौन है? ये दोनों टर्म, टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन, ये उसके जीरोस होने चाहिए। किसके? एक ऐसा पॉलिनोमियल पता लगाना है जिसका जीरोस ये दोनों टर्म रहे। तो जैसे मैंने समझाया आपको तो पहले, अभी आपको एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इस फॉर्मूले के हेल्प से जीरोस अगर दिया रहे, अगर जीरोस गिवन रहे, तो वो जीरोस किस पॉलिनोमियल का है ये आप उसका ऑब्टेन कर सकते हो। जीरोस के हेल्प से पॉलिनोमियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू के हेल्प से पहले आप जो जीरोस आपको दे रखे हैं, टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन, ये एक प्रकार से जीरोस है आने अगले जो हम निकालने वाले हैं उस पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सम निकाल लेते हैं और हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा। सम कीजिए इसका, टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, क्या बन जाएगा इसमें? ये बन जाएगा आप लोग का टू अल्फा प्लस टू बीटा, प्लस वन टू हो जाएगा। यहां से आप टू कॉमन ले सकते हो, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस टू बन जाएगा। तो यहां से टू इंटू में चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? वन। इसका हेल्प लीजिए बिकॉज यही तो है, वन पुट कीजिए प्लस टू, तो ये हो जाएगा फोर। क्या आ गया? फोर आ गया सम ऑफ जीरोस। कौन किसका सम ऑफ जीरोस? उस वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो जिसको हमें निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, इस फोर के वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बट उससे पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। तो निकालिए, टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन, मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? जैसे करते वैसे ही करेंगे। पहले टू अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए टू बीटा प्लस वन के साथ, फिर वन को मल्टीप्लाई कीजिए टू बीटा प्लस वन के साथ। तो ये हो जाएगा आप लोग का टू टू फोर अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस वन। फिर चेक लीजिए एक बार, टू अल्फा इंटू टू बीटा, फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा इंटू वन, टू अल्फा, फिर टू बीटा प्लस वन। सेम प्रोसेस है, फोर इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, माइनस टू, यहां से टू कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और लास्ट में आ जाएगा वन। तो फोर टू
-8, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1, तो वो +2 बन जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास? ये हो जाएगा -8 + 3, दैट इंडिकेट्स -8 + 3 विल इक्वल टू -5। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस का वैल्यू, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू। अब इसे मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तब यूज करना है हमें जब हमें जीरोस दे दिया जाए और उस जीरोस के हेल्प से आपको पॉइनोमियल से, हाँ बोल रहा है फाइंड अ पॉइनोमियल, एक पॉइनोमियल निकालना है हुज जीरोस आर, जिसका जीरोस कौन है 2α + 1 और 2β + 1। तो जीरोस दे दिया जाए और हमें निकालना रहे क्या पॉइनोमियल, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। मैं यहां निकाल चुका हूं, जस्ट पुट द वैल्यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट के रखिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, वैल्यू आ चुका है 4, तो 4 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आ जाएगा -5। तो ये बन जाएगा आप लोग का k × x² - 4x - 5। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइनोमियल, यही आपका रिक्वायर्ड पॉइनोमियल है, दिस वन। अब जहां तक इस कांस्टेंट के की बात है ना, तो इस कांस्टेंट के को हम रखते हैं बाहर, क्योंकि देखिए अगर आप इस के की जगह पर 1 रखोगे ना, 1, इफ k = 1, तो क्या बनेगा इक्वेशन? x² - 4x - 5। और जो आप उसका जीरोस निकालोगे ना, उसका जीरोस को सम करने पर और मल्टीप्लाई करने पर आपको कंफर्म यही आंसर मिलेगा। या फिर अगर आप इस k की जगह पे 2, 3, 4 कोई भी नंबर रखिएगा, तो जो भी इक्वेशन बनेगा, वो जो इक्वेशन बनेगा k की जगह पर वैल्यू पुट करने पर अदर देन 1, वो भी आपको सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेगा। दैट्स वाई वो k कांस्टेंट टर्म रखा जाता है बाहर, क्योंकि उस k कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, एक प्रकार से कॉमन लेने से जो आता है ना, दैट्स वाई वहां पर k कांस्टेंट टर्म लिया जाता है। तो ये आप लोग को दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में? तो मिला जुला के इतने ही टाइप से क्वेश्चंस हैं इस फर्स्ट सेगमेंट में। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, उसे ट्राई कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, और डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को लिखवा देता हूं अभी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं जो कि बेस्ड हैं, जो हमने पढ़ा है रिलेशन उसी के ऊपर बेस्ड हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा relation between the zeros and coefficient of a cubic polynomial and the biquadratic polynomial, और फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ऑलराइट।